गुड इवनिंग प्यारे छात्रों, सबको गुड इवनिंग। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो बिहार के नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विद्याकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्यारे छात्रों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम हर रविवार को लाइव पोल के माध्यम से कुछ पीवाईक्यू और वीवीआईक्यू क्वेश्चंस का टेस्ट लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज उसी टेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हंसिए मत भाई, हंसिए मत भाई, हंसिए मत। वो गुड मॉर्निंग की जगह गुड इवनिंग निकल गया था। अरे गुड इवनिंग की जगह मॉर्निंग निकल गया था। हाँ तो प्यारे बच्चों, आज है लाइव पोल। लाइव पोल में आज हमारे पास 1 कम 80, अच्छा हाँ 80 क्वेश्चन थे। हमारे टाइपिस्ट महोदय ने 1 कम कर दिया है, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे पास 79 क्वेश्चन हैं जिनका आंसर देना है। और ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों 2 अध्याय से हैं। कौन कौन? एक तो पहला तो आपका हो गया पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन का तो हो चुका है, मतलब इधर बचा पी ब्लॉक और उसके बाद डी ब्लॉक का भी एक, हाँ पी ब्लॉक और डी और एफ ब्लॉक, है ना। तो चलिए, हैंडसम गुरुजी कैसे हैं? गुरुजी ठीक हो बेटा? मैं एकदम से, आप कैसे हैं आप बताइए। गुरुजी नमस्ते नमस्ते बेटा। हाँ तो कितने बच्चे जुड़ चुके हैं? कितने बच्चे जुड़ चुके हैं जरा बताइए तो मुझे। 900। आज संख्या बड़ी कम नजर आ रही, क्या बात है भाई? और आ जाओ और आ जाओ और आ जाओ। एक मिलियन, ओहो काश 1 मिलियन आ जाए, फिर क्या है, फिर तो मजा ही आ जाए। चलिए, मोय मोय हो जाएगा। 1100 आ गए, बहुत अच्छे। तो प्यारे साथियों, हाँ 1000 हो जाए तो एक मिलियन हो जाए तो फिर क्या बेटा, 1 मिलियन अगर बच्चे लाइव आ जाएं तब तो फिर पूछो मत, तब तो फिर बल्ले बल्ले हो जाए। तो फिर वाला गाना पीछे बजा दो, सरकार तो साडली अपनी है ना। तो सरकार साडी अपनी हो जाएगी फिर क्या है। हम्म हम्म चलिए ओके। तो प्यारे छात्रों, शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन है तत्वों का निष्कर्षण, है ना। तत्वों का निष्कर्षण प्यारे बच्चों, निष्कर्षण के प्रक्रम और पी ब्लॉक, इन्हीं 2 अध्याय से आज ज्यादातर क्वेश्चंस रहेंगे। थोड़े बहुत हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपको प्रश्न रसायन के भी मिल जाएं। तो आइए इसका जवाब दीजिए कि लोहे का जो मुख्य अयस्क है वो क्या है? सिडेराइट, हेमेटाइट, पायराइट, बॉक्साइट, क्या है? सर आपको डांस आता है? अरे बहुत खतरनाक भाई साहब, एकदम नीचे लेट के ना, अब पैरवा को ऐसे घुमाया करते हैं ना तो एकदम नागिन वाला जैसे बन जाता है ना। अच्छा, बारात में आप गौर किए हैं, जैसे मान लो किसी के शादी उदी का सीजन तो अब चल रहा है, और शादी के सीजन में प्यारे बच्चों क्या होता है ना कि मतलब डांस वांस जब होता रहता है तो एक ठो पतला दुबला आदमी आएगा, एक ठो पतला दुबला लौंडा आएगा। लौंडा मतलब लड़का। अब वो जो है कोट वोट पहने रहेगा, एकदम से ऐसे लगेगा मरियल मरियल, एकदम से ऐसे, और कोट वोट पहने रहेगा। और उसके बाद उसके बाल बड़े अजीब टाइप रहेंगे, मतलब अजीब टाइप बाल रखे रहेगा, मुंह ऐसे रहेगा उसका। मैं अक्सर देखता हूँ शादियों में। और वो एकदम से आएगा और सब सब हट जाएंगे, भाई हटो 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 हटो, और वो लेट नीचे बैठ करके और पैरवा इसी से घुमा देगा। इतने में लोग एकदम पगला जाएंगे, वो बहुत बढ़िया नाच दिया। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि वो छपरी टाइप का, कि वो कौन सा डांस है, आखिर वो करता क्यों है भाई। मैं आज तक नहीं समझ पाया, मुझे बड़ी गुस्सा लगती है? नहीं आजकल के लोग कैसे लोग हो गए हैं। लड़कियों का डांस देख लो, ऐसे लगता है साबुन लगा रही हैं, ऐसे ऐसे करके डांस करेंगे, क्या है ये? कोई कुछ रहा ही नहीं आजकल। डांस इंडिया डांस में देखो, डांस तो रह ही नहीं गया। जो अपना शरीर जितना मोड़ के और टांग के नीचे से सर घुसा के झांक ले, उतना बड़ा डांसर हो गया। कोई डांस सही है? मेरा तो शादियों में जाने का मन नहीं करता है, मैं शादियों में जाना बंद कर दिया, कौन जाएगा। अरे हम लोग हैं एकदम बढ़िया, डांस करो तो मजा आए थोड़ा सा, गाने भी वैसे लगा देंगे।
लोहे का मुख्य ऑक्साइड समझ गया बेटा। अच्छा, इसमें काफी बच्चे ये भी दे दिए थे बॉक्साइड। प्यारे बच्चों एक बात बता दो, ये भी इसका लोहे का ही अयस्क है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है ना मुख्य अयस्क, मुख्य ऑक्साइड, तो हेमेटाइट में ही आप लगाओगे क्योंकि मुख्य की बात करेगा। ठीक है, वैसे तो लोहे के तीनों मुख्य ही है कि तीनों ऑक्साइड जो भी है, मैग्नेटाइट, सीडराइट सब। चलिए आगे। मेरे शादी में आइए गुरुजी गुड्डू कुमार। अरे तुम बुलाओगे तभी तो आएंगे गधा, ऐसे कैसे चले आएंगे? पहले शादी तो करो, अभी तो हमारी नहीं हुई है। हैं? हम खुदा परेशान है, कोई शादी कर ले, कोई अपनी लड़की दे ही नहीं रहा। करा क्या करते हैं, हम टीचर हैं। अरे ठीक है हटाओ, टीचर ठीक नहीं है। हाँ, तो पहले होने दो। धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अवकृत करने की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, जल्दी बताइए। ओहो, इतनी गलतियां और इतना सही, ऐसा कैसे हो सकता है? आइए देखते हैं। करा धातु के ऑक्साइड को, तो मान लो हमारे पास धातु ऑक्साइड पहले से है, सपोज दैट MO, ये धातु हो गया, ये ऑक्साइड हो गया, ये मेटल ऑक्साइड। कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अवकृत कराने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो भैया प्रगलन है और भर्जन है। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों यहां पर ये तो दिया नहीं था कि अवकृत कराएंगे कैसे, है ना? तो यहां पर देखो, पहली बात तो काफी बच्चे भर्जन लगा दिए। देखो भर्जन जो है प्यारे बच्चों, भर्जन भी प्रक्रिया होती है अवकरण की ही, और यहां पर प्रगलन भी होती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब भी हम कार्बन मोनोऑक्साइड में किसी भी धातु ऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु का जब अवकृत कराएंगे ना, तो पहले हम धातु को क्या करेंगे? प्रगलन का मतलब क्या है? गलाना धातु को, है ना, गलाना। तो भैया पहले हम धातु को गलाएंगे तभी तो अवकृत होगा, तो यहां पे आपको प्रगलन लगाना है। ठीक है बेटा, ऑप्शन नहीं आ रहा है सर, सच में ऑप्शन नहीं आ रहा? आ तो रहा है भैया, इतने लोग आंसर आ रहा है मेरे पास। तो यहाँ पे आपको गलाओगे धातु को, ठीक है, अवकृत करने के लिए, तो प्रगलन गलन से समझ लेना। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन। मुझे नहीं आ रहा है सर जी। आएगा बेटा, प्रीति आएगा आपके पास, चिंता मत करो बहन जी, आएगा। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग होता है? साइनाइड विधि का उपयोग किस धातु के निष्कर्षण के लिए होता है, ये आपको बताना है। चलिए क्या हुआ भाई, इतने बंदे तो गलती हो नहीं सकती। शायद हमारे कंप्यूटर महोदय ने इसमें गलत लगा दिया होगा। लेकिन कितना क्वेश्चन का टाइमिंग कितना लगा है बेटा? टाइमिंग कितना लगा है? 48 सेकंड कि 29 सेकंड? 30 सेकंड। ठीक तो है, फिर टाइमिंग क्यों चेंज करें? तो बेटा यहाँ पे रॉन्ग है क्वेश्चन। इसमें शायद हमारे कंप्यूटर महोदय जी, कहाँ है हमारे कंप्यूटर महोदय जी? आज हम थोड़ा बात करना चाहेंगे कंप्यूटर महोदय जी से कि हमने क्यों गलत कर दिया। साइनाइड विधि के साथ आपका निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग किया जाता है? इसमें हमने 4 ऑप्शन दिए, उन्होंने गलत लगा दिया। आप थोड़ा सा कंप्यूटर महोदय जी, आप थोड़ा इधर आए सामने हमारे। हाँ, तो कंप्यूटर महोदय जी हमारे, हमने कंप्यूटर महोदय जी से अपने बोल दिया है। हाँ, हमने कंप्यूटर महोदय से बोल दिया है कि ऐसा है, आप जो है कभी कभी सोना बाबू की याद में हमारा क्वेश्चन वो गलत कर देते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ सर ऐसा होता। हमने कहा हाँ, 1-2 बार आप और कर चुके हैं, और हर बार हम बाद में बच्चे हमसे कहते हैं सर जी आप कैसे करते हैं? हम कहते देखिए ऐसा है,
आपको बतियाना है, आपको जो है अगर ज्यादा दिक्कत है तो आप 2-4 दिन की छुट्टी लेकर घर में आराम कर लीजिए, लेकिन ऐसे कभी कभी क्वेश्चन आप गलत लगा देते हैं तो फिर मजा नहीं आता है। हमने बोल दिया आज। तो प्यारे बच्चों, एजी हमारा सही हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये वाला गलत है। आगे चलते हैं। हमने कह दिया, देखो ऐसा मत करो भाई। चलिए, पाइरोलुसाइड निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? पाइरोलुसाइड निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? जल्दी बताइए। चलिए, 850 बच्चों ने एकदम राइट आंसर दिया है कि मैग्नीज का है बेटा। पायरोलुसाइड याद रखना मैग्नीज का होता है। किसका होता है? मैग्नीज का। आइए थोड़ा लीडर बोर्ड की तरफ चलते हैं कि कौन कौन से बच्चे हमारे जिनका नाम आ चुका है। तो सबसे पहले हैं, स्वागत नहीं कीजिएगा गुरुजी। अरे बेटवा, हम तो पहले ही स्वागत किए थे। हाँ, हम तो पहले ही स्वागत किए थे, बाबा हैं हम तो आते ही स्वागत करते हैं सबका। तो भैया हम तो पहले ही स्वागत किए थे। दूसरी बात कौन है? प्रत्युष, करण, रेसो, राजकुमार यादव, सच्चिदानंद कुमार, संध्या सिंह और आंचला कुमारी, जय मां सरस्वती। उसके बाद है नजाकत। नजाकत, ये समझ नहीं आ रहा मेरे कि ये कोई लड़का है या लड़की, कुछ समझ नहीं आ रहा। नजाकत नाम है इनका। फिर स्वागत नहीं कीजिएगा गुरुजी, इनका तो नाम ही कुछ नहीं लिखा। फिर अखिलेश है। फिर उसके बाद मुस्कान ठाकुर। इतने बच्चे हैं जो लीडर बोर्ड पर आ चुके हैं। आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है जो यहाँ पर आ चुके हैं। हम फिर से एक बार स्वागत करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है? जिंक का अयस्क नहीं है, ये देखना है। 3 इसमें जिंक के अयस्क हैं, कौन नहीं है ये आपको बताना है। तो भैया जिन्होंने जिन्होंने एक आंसर दिया होगा, जानते हो, बहुत आसान। चलो जल्दी बताओ। तो प्यारे बच्चों, डी इज द राइट आंसर। देखते हैं कितने बच्चों ने दिया है। ओ 912, वाह, क्लैपिंग। एक बार अपने लिए तालियां बजाएं। बहुत बढ़िया, क्या बात है। 900 बच्चों ने राइट आंसर दिया। मुझे उम्मीद भी थी कि इसको आप गलत नहीं करोगे। मुझे उम्मीद भी थी कि वाला क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी खनिज अयस्क होते हैं, और सभी क्षार भस्म नहीं है। इनमें से सभी। भैया बहुत आसान क्वेश्चनवा है। ये क्वेश्चनवा के बारे में तो बड़ी देर तक चर्चा किए थे ना हम, याद होगा तो जल्दी बताइए। आ, 902 बच्चे, बहुत बढ़िया प्यारे छात्रों। सभी अयस्क खनिज होते हैं। बहुत अच्छे बेटा। अयस्क जितने हैं वो खनिज हो सकते हैं, लेकिन परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते, क्योंकि जो महंगा मतलब जिनका निष्कर्षण महंगा मतलब ज्यादा खर्च में होता है उसको कहा जाता है खनिज। अयस्क क्या है? जो आसानी से कम खर्चे में ही सांद्रित हो जाए। तो भैया महंगा जो होगा वो भी अयस्क ही होगा। तो वही कह रहा है, सभी अयस्क खनिज होते हैं। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन। खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे क्या कहते हैं? खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं, गैंग कहते हैं, स्लैग कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। रोहित, केक हमको भी बहुत अच्छे प्यारे साथियों। जी नहीं आ रहा है पोल सर जी। सर क्या हुआ? बहुत अच्छे प्यारे साथियों। 887 बच्चों का राइट आंसर आया है भैया। अभी ये पीछे वाला क्वेश्चन भी तो वही कह रहा था, अयस्क। भैया खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण होता है वो अयस्क है, मतलब सभी खनिज अयस्क हो सकते हैं। अभी पीछे हमने किया ना, तो भैया अयस्क
है तो सीधी सी बात है, खनिज हो सकता है। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है। केक के बारे में कौन सुन लिया भाई? केक के बारे में कौन सुन लिया? सच में बता ना। आ रहा है केक खाने के लिए, हम गए, आज हमारे मनीष सर का बर्थडे है, तो मनीष सर का केक कट रहा था बाहर, तो हमने कहा भैया केक कटा है तो सब में बटना चाहिए, हमको ही थोड़ा बहुत दे देना भाई। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पढ़ाते रह जाते हैं, हमको कोई केक तक नहीं देता, बर्थडे मना लेते हैं अकेले अकेले। अब हमारी क्लास लगी, हम क्या करें, बड़ी मुसीबत है। खैर, हाँ अगला क्वेश्चन। चलिए, वात्या भट्टी, ये वाल्या कर दिया है बेटा, ये वात्या है, वात्या वाल्या कर दिया है। तो वात्या भट्टी में निम्नलिखित में किस ऑक्साइड का अपचयन, अपनयन लिख गया, अपचयन है बेटा, अपचयन होता है? आयरन का ऑक्साइड, कॉपर का ऑक्साइड, सोडियम का ऑक्साइड या जिंक का ऑक्साइड? चलिए आंसर दीजिए बेटा इसका। वात्या भट्टे में आयरन का ऑक्साइड, कॉपर का ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड या, बहुत बढ़िया, आयरन ऑक्साइड। गुड बेटा, गुड गुड गुड, राइट आंसर आयरन का ऑक्साइड। प्यारे बच्चों, वात्या भट्टी में इसका अपचयन होता है। क्यों? क्योंकि भैया आयरन क्या है? आयरन लोहा है ना, तो लोहा को मतलब लोहे के अयस्क से शुद्ध लोहा प्राप्त करने के लिए हमें इसे वात्या भट्टी से गुजारना पड़ता है। कहां से? वात्या भट्टी से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन बहुत ढेर सारे हैं। खैर हमारे पास टाइम भी तो है आज, चिंता मत करो, आराम से करेंगे। अगला, कॉपर का मुख्य अयस्क है, जल्दी बताओ। कॉपर का मुख्य अयस्क है, जल्दी बताओ। देखो हमारी बिटिया चिंकिया भी आ गई, चिंटुआ नहीं दिख रहा बस। मेरा केक नहीं आ रहा। लाओ लाओ लाओ, थोड़ा सा दिखा। नहीं नहीं नहीं, और दो यार, स्टीम नहीं होगा, मजा नहीं आएगा फिर। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, चलते हैं। देखो, कॉपर का मुख्य अयस्क, कॉपर के दोनों अयस्क हैं, कॉपर के दोनों अयस्क हैं, कॉपर पायराइड भी है, कॉपर ग्लांस भी है, लेकिन कॉपर का जो मुख्य अयस्क है उसमें प्यारे बच्चों कॉपर ग्लांस लगाना है आपको, पायराइड नहीं। ठीक है, कॉपर ग्लांस लगाना है। ओके, याद रखिएगा, कॉपर ग्लांस लगाइएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बताओ भाई। गुड बेटा, ये क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी धातु के ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है, ठीक है, तो धातु का निर्माण होता है। बिल्कुल सही बात है, कार्बन के साथ गर्म करने पर, जैसे मान लो एम है, धातु है आपका, धातु का ऑक्साइड है MO, इसको किसके साथ गर्म किया? कार्बन के साथ गर्म किया गया। तो कार्बन के साथ गर्म करने पर प्यारे बच्चों, ये थे हमारे दिनेश सर। दिनेश सर अर्थात हिंदी के महान हमारे गुरुजी, हमारे परम परम आदरणीय बड़े भाई दिनेश सर जी। पता नहीं इनको आज ऐसा क्या लगा, इतना अपार प्रेम इनका, अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं, आज पहली बार हुआ है। हम बहुत ज्यादा मतलब भावुक हैं इस बात से। अचानक मतलब लड्डू लेके आ गए हमारे लिए सर, आपका बहुत बहुत आभार। देख लीजिए, ये हमारे दिनेश सर का प्यार है। वैसे में हमको ढोंगी बाबा कहते हैं, लेकिन आज पता नहीं क्यों लेके चले आए। तो प्यारे बच्चों, पूछा क्या था, यहाँ कार्बन है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कार्बन क्या होता है? ऑक्सीकारक। क्यों? क्योंकि ऑक्सीकारक क्या,
जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए तो सीधी सी बात है कार्बन क्या करता है पहले ध्यान से देखना, कार्बन क्या करता है, देखो ऑक्सीकरण अलग होता है, ऑक्सीकारक अलग होता है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का जुड़ जाना, लेकिन अगर कोई ऑक्सीजन को निकाल करके बाहर कर दे तो उसको कहा जाएगा ऑक्सीकारक। तो भैया ये कार्बन क्या करता है, इस ऑक्सीजन को निकाल करके अपने साथ ले जा रहा है, तो कार्बन का तो ऑक्सीकरण हो गया, लेकिन कार्बन कार्य किस तरह कर रहा है, अवकारक की तरह, या सॉरी ऑक्सीकारक की तरह, यहां से ऑक्सीजन को निकाल करके बाहर ले गया, बात खत्म। तो यहां पर क्या होगा, ऑक्सीकारक। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लोहे का मुख्य अयस्क है, ये क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, मतलब कई सालों से लगातार पूछा जा रहा है, और इसमें सबको थोड़ा बहुत डाउट भी हो जाता है। हाँ, ये दोबारा शायद क्वेश्चन आया अभी हमारे पास, तो इसमें थोड़ा सा बदलाव किया है ऑप्शन में बस। तो आपका देखो, अब देखो ध्यान से सुनना, मैंने क्या बताया आपको। सबसे पहली बात, ये लोहे के सभी अयस्क हैं, और ये सभी अयस्क कैसे हैं प्यारे बच्चों, ये सभी जो है मुख्य अयस्क हैं, मुख्य अयस्क है। अब मैंने इन दोनों क्वेश्चन को क्यों डलवाया भाई, यहां से यह 100% जान लो PYQ पूछेगा। आपने क्या कुछ अंतर गौर किया, कितने बच्चों ने सी लगाया है, ये बच्चे गलत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा समझदारी की बात है। गौर से सुनिएगा मेरी बात को, जब पीछे वाला आप क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो उसमें क्या लिखा था, निम्नलिखित में से लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क कौन सा है। अगर ऑक्साइड अयस्क की बात कर ले, मुख्य ऑक्साइड अयस्क, ध्यान देना, मुख्य ऑक्साइड अयस्क, ध्यान से सुनना, तब ये वाला आपका सही होगा, लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क, तब ये वाला सही होगा सी नंबर। लेकिन अगर पूछ ले कि लोहे का मुख्य अयस्क, तब ये तीनों हो जाएंगे, क्योंकि तीनों से ही लोहा प्राप्त किया जाता है, तीनों का बराबर उपयोग किया जाता है। अब कोई दिक्कत, अब टेंशन दूर हो गई, अब तो गलती नहीं होगी। इस क्वेश्चन के लिए हर बार मास्टर बैच में भी थोड़ा बहुत इसी तरह समझाना पड़ा था, हर बार इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा बहुत हमारी बातें हुई है। तो ये बात याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ, देखो ये जरूरी है क्योंकि PYQ में फिर पूछेगा 2024 में भी, ये मेरी बात गांठ बांध लो, ये क्वेश्चन फिर फंसाएगा तुमको, आएगा बोर्ड एग्जाम में, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा, दो में से दोनों बातें याद रखने, या तो ये वाला आएगा या तो ये वाला आएगा, और यहां पर ही तुम गलती करोगे। तो गलती मत करना, ध्यान रख लेना, अगर मुख्य ऑक्साइड अयस्क पूछ ले तो लगा देना हेमेटाइट, अगर मुख्य अयस्क पूछ करके ये तीनों का नाम दे दे तो सभी में लगा देना कि सभी है। ठीक है बेटा, हाँ 1 नंबर का आएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक से नीचे, अब लो हवा की अधिकता में गर्म किया जाता है, तो बताइए क्या होगा। बहुत बढ़िया, ध्यान दो, अगर हवा की अधिकता की बात कर रहा है तब आप भर्जन लगाएंगे, अन्यथा निस्तापन लगाएंगे। अगर बात कर रहा है हवा की अधिकता में गर्म किया जा रहा है गलनांक से कम ताप पर, तब भर्जन, नहीं तो फिर आपका निस्तापन लगाएंगे। आगे आ जाइए, फास्ट करिए सर, बेटा फास्ट ही कर रहे हैं, कितना खाते हैं सर, आज पहली बार तो मौका मिला है बेटा, नहीं तो केक ही खत्म हो जाता है हमारी बारी में।
चलिए, कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है, बताइए किस विधि द्वारा किया जाता है। कॉपर धातु का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मुझे जहां तक पता है इसमें बच्चे गलत नहीं करेंगे, और ये क्वेश्चन कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों के लिए काम करेगा, दोनों के लिए। अगर एल्यूमिनियम का पूछ ले, कॉपर का पूछ ले, या फिर एयू सोने का पूछ ले, तो इन तीनों का प्यारे बच्चों इसी विधि द्वारा कर सकते हैं। इस विधि द्वारा तीनों का कर सकते हैं। चलें आगे, आगे आ जाइए। अरे भैया ये काहे नहीं काम कर रहा। अगला क्वेश्चन फटाक से आंसर दीजिए। कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक पोटेशियम आयोडाइड डालने पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है। यह उजला अवक्षेप क्या है? तो प्यारे बच्चों आपका 600 बच्चों ने राइट आंसर दिया है। ये CuCl2 Cu मतलब कॉपर Cu और उसके बाद I2, यल नहीं है बेटा, I2 CuI2 होता है प्यारे बच्चों। ज्यादा डाल दोगे तो कॉपर आयोडाइड बन जाएगा। आगे आइए, जिंक ब्लेंड अयस्क का सांद्रण किस विधि से होता है। जिंक ब्लेंड अयस्क का सांद्रण किस विधि से होता है? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, फेन प्लवन विधि, या इनमें से कोई नहीं। बाबा लीडर बोर्ड बेटा बहुत जल्दी खोल रहे हैं। सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। कौन सी विधि? फेन उत्प्लवन या फेन प्लवन विधि। चलो लीडर बोर्ड की तरफ आते हैं। नवीन नेगी, नवीन नेगी ये नेवादा से हैं। तो नवीन बेटा बहुत अच्छे। तो नवीन नेगी है, उसके बाद हमारी बिटिया चिंकिया भी आ चुकी है, और उसके बाद चिंटुआ इस बैक हो, चिंकिया चिंटुआ सब आ चुके हैं। आप सबका स्वागत है भाई। उसके बाद शिवम झा है, माई स्टूडेंट रागनी, माई स्टूडेंट रागिनी, चलो ठीक है। और उसके बाद पूजो कुमार, उसके बाद AKY अरुण, उसके बाद राहुल कुमार, सूरज कुमार और रोशनी कुमारी। बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग जो है इसी तरह आंसर देते रहिए। अगला क्वेश्चन, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं क्या कहते हैं? फ्लस्क, गैंग, स्लैग या मिश्र धातु? अशुद्धि की बात कर रहा है बस। मैंने 3-4 नाम बताए थे अशुद्धि के, अगर याद हो तो, कि भैया इसको अधात्री भी कहते हैं, इसको मैट्रिक्स भी कहते हैं, और इसको हाँ 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 आप सही हो, अधात्री, मैट्रिक्स, और क्या कहते हैं? और क्या कहते हैं भाई? जल्दी बताओ जल्दी बताओ। गैंग भी कहते हैं। बहुत अच्छे, गुड बेटा। 1100, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बेटा बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉपर पायराइट का सूत्र है, कॉपर पायराइट का सूत्र है CuFeS, CuFeS2, Cu2S और Cu2FeS2। प्यारे बच्चों देखते हैं कौन बच्चा इसका राइट आंसर देता है। तो कॉपर पायराइट का जल्दी बताइए। देखते हैं ये आंसर आ गया। बहुत बढ़िया, 1060 बच्चों ने एकदम से दिखा दिया है कि गुरुजी हम शांति से नहीं बैठे हैं, हम भी पढ़ करके आए हैं। लाइए क्वेश्चन दीजिए। अगला क्वेश्चन आ गया भैया, एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट, हेमेटाइट, डोलामाइट, या फिर इनमें से कोई नहीं? एल्यूमिनियम का अयस्क एकदम आसान है भाई, इसको तो हमारा चिंटुआ देखते ही कर देगा कि पापा ई वाला होगा। कौन सा वाला होगा? जान तो नहीं गए तुम लोग? अच्छा है, ना जानो तो ठीक है, नहीं तो फटाफट से आंसर लगा दोगे तुम लोग, बहुत खतरनाक हो भाई।
ओहो, 1000 बच्चों ने राइट आंसर दिया, बहुत बढ़िया बेटा। बॉक्साइड क्या होता है? एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क होता है। अच्छा ठीक है, बॉक्साइड से एल्यूमिना प्राप्त करने के लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। बॉक्साइड से एल्यूमिना प्राप्त करने के लिए क्या डाला जाता है बेटा, किसका उपयोग किया जाता है? कोई बच्चा है आंसर देने वाला? किसका उपयोग किया जाता है? इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऑप्शन छोड़ दो, और ये ऑप्शन नहीं है। बताओ बॉक्साइड से एल्यूमिना बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? गैंग का, क्रायोलाइट। बहुत बढ़िया, चलिए हाँ आगे आ जाओ। तो ये अभी इस तरह क्वेश्चन आएगा, चिंता मत करो, ये भी क्वेश्चन आएगा। चलो आगे, मैलाकाइट अयस्क है। मैलाकाइट अयस्क, मैलाकाइट अयस्क है, किसका अयस्क है जल्दी बताइए छात्रों? मैलाकाइट अयस्क है। 893 बच्चों ने बताया कि कॉपर का है। बहुत अच्छे बेटा, गुड क्वेश्चन है, कॉपर का है। अच्छा, कॉपर का जो निष्कर्षण है या हाँ, कॉपर जो है कैसे निकाला जाता है, कौन सी विधि द्वारा? इसमें कौन सी विधि उपयोग की जाती है तो आपको बता देना है। अभी हमने देखा था विद्युत अपघटनी विधि, अपघटनी विधि, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, आगे क्वेश्चन आएगा अभी, तो क्वेश्चन में याद रखिएगा। हाँ चलिए, क्या है? सिल्वर युक्त अयस्क है, सिल्वर ग्लांस, डोलोमाइट, लिमोनाइट या मैग्नेटाइट? जल्दी बताइए, सिल्वर युक्त, जिसमें सिल्वर हो, जिसमें सिल्वर हो ऐसा कौन सा अयस्क है? कह दो गुरु जी अब इतना भी अंधे नहीं है, ये तो हमें दिख ही रहा है ना। ओहो, 1080, बहुत अच्छे बेटा। भाई सिल्वर युक्त तो वही है जिसमें सिल्वर हो, और सिल्वर ग्लांस में सिल्वर तो है ही है। एकदम आसान क्वेश्चन था, फिर भी कुछ छोटे मोटे गलतियां बच्चों से हो जाती है, कोई बात नहीं, बच्चे हैं आप लोग, कर सकते हैं इतना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी धातु भूपर्पटी में प्रचुरता से पाई जाती है? ध्यान देना, ध्यान देना, धातु कह रहा है, धातु, धातु कह रहा है, याद रखना। अधातु में प्यारे बच्चों, अधातु में सबसे अधिक कौन पाई जाती है? ऑक्सीजन। लेकिन धातु पूछ रहा है, धातु, ठीक है, ध्यान दे के आंसर देना, ऐसे ही मत दे देना, हवा में कुछ भी दे दो आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। एल्यूमिनियम क्या होता है? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है धातु में। अधातु में प्रचुर मात्रा में कौन पाया जाता है? तो गुरुजी ऑक्सीजन पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, सिनेबार कहा जाता है, सिनेबार किसे कहा जाता है बताओ? एच जी एस है, एच और H2S है, PbS है और ZnS है। सिनेबार सल्फाइड एस्क है, परंतु किसका सल्फाइड एस्क है? जिंक का सल्फाइड है कि पारा का सल्फाइड एस्क है, किसका एस्क है बताइए? बहुत बढ़िया प्यारे छात्रों, मुझे पता था आप लोग एकदम सही आंसर दोगे। अच्छा एक बात और बताओ, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण हम कौन सी विधि द्वारा करते हैं? सल्फाइड अयस्क का सांद्रण हम किस विधि द्वारा करते हैं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण आप लोगों को याद होगा, मैंने फेन प्लवन विधि बताई थी ना, फेन प्लवन विधि, फेन प्लवन विधि बताई थी ना, तो याद रखिएगा सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि पायराइट को गर्म करके सिल्वर का निष्कासन या निष्कर्षण क्या कहलाता है? प्रगलन, निस्तापन, द्रवीकरण, भर्जन। गर्म करके निकालना है बेटा, आंसर दीजिए, क्या कहलाएगा?
666 बच्चों ने राइट आंसर दिया है भर्जन। क्या कहेंगे बेटा? भर्जन। भर्जन हम कहाँ करते हैं? तो भर्जन हम भट्ठी में करते हैं प्यारे बच्चों। इसमें हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। क्या करते हैं? गर्म करते हैं। बहुत अच्छे। तो भर्जन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर जल्दी कीजिए, जल्दी ही कर रहे हैं बेटा, अब इतना जल्दी मत रहा करो। अब भाई ये आए हो, टाइम तो लगेगा ही। चलिए, निम्नलिखित में से किस कार्बोनेट, सॉरी, निम्नलिखित में से कार्बोनेट अयस्क कौन सा है? बताइए। पाइरोल्यूसाइड है, माइलाकाइट है, डायस्पोर है, या कैसीटेराइट है? कौन सा है बेटा? कौन सा है? जल्दी बताइए। मुश्किल हो जीना फिर भी। बहुत बढ़िया, 836 बच्चों ने राइट आंसर दिया कि सर जी मैलाकाइट। गुड बेटा गुड। आइए थोड़ा लीडर बोर्ड की तरफ भी चलते हैं। लीडर बोर्ड क्या कह रहा है? तो लीडर बोर्ड कह रहा है कि चिंटुआ बनेगा डॉन। ओहो, चिंटुआ डॉन बनेगा। बहुत अच्छे। सर हम सभी क्वेश्चन करते हैं, होता नहीं है, मुझे पोल नहीं आ रहा है। बेटा ऐसा नहीं है, हो सकता है आपके फोन पे कुछ नेटवर्क इशू हो सकता है। नहीं देखिए ना, सबके आंसर भी आ रहे हैं, सबको उसी तरह से वो भी मिल रहा है ना। तो नवीन नेगी यादव, नवादा, प्रियांशु कुमार, शिवम झा, माई स्टूडेंट रागनी पूजो, AKY, और राहुल, ओंकार यादव, आशीष कुमारी, सॉरी अनीसा कुमारी गुप्ता। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, कॉपर के विद्युत अपघटनी शोधन में कुछ धातुएं अशुद्धियों के रूप में एनोड पंख के रूप में व्यवस्थित हो जाती हैं। अब ये कौन सी हैं? आयरन, निकिल, फिर या तो फिर AgAu, या फिर आपका PB मतलब लेड जिंक, और फिर सेलेनियम और Ag सिल्वर। कौन सा है भैया? एनोड पंख के रूप में जमा हो जाती है। एनोड पंख, बताइए। बहुत अच्छे, 825 बच्चों ने राइट आंसर दिया है कि गुरुजी AG और AU। AG और AU क्या है प्यारे बच्चों? मतलब कि